अगर आप मिस्टर चेयरमैन ये बात नहीं करने देंगे तो मेरे से ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। मैं ऐवान में जब से आया हूँ सुन रहा हूँ कि ये मुसीबत हो गई, ये मुसीबत हो गई, ये मार खा लिया, ये कानून बन गया, ये कानून बन गया, हमारे आदमी को बंद कर दिया, फला कर दिया। जनाब, पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस मुल्क के में जमहूरियत की बहाली के लिए 70,000 कोड़े खाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अपने 6 कारकुनों को फांसी के तख्ते पर ज़ियाउल हक ने चढ़ाया था और हम तख्ता फांसी का फंदा झूम रहे थे और आप ट्रॉफी लेकर झूम रहे थे। हम में आप में बहुत फर्क है। आप प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मिस्टर चेयरमैन, यस प्लीज। फलक बीबी को तो ये शर्मिंदगी है कि पता नहीं कहाँ फंस गई हैं मजबूरी में। हमारी पार्टी की है ये पुरानी। अभी मैं आपसे बखुदा कहता हूँ, ये बाहर निकले बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के नाम ले, ये रोने लगेगी। ऐसी पार्टी के हम अमीन हैं, तो इस तरह की बातें ना करें, मिलजुल के चलो अच्छे तरीके से। देखिए मिस्टर चेयरमैन, ऑर्डर इन द हाउस। आप बोलते हैं सर, आपकी आवाज़ आप देखें, अगर आप मिस्टर चेयरमैन ये बात नहीं करने देंगे तो मेरे से ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। दोस्त मोहम्मद साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। देखिए, टेक योर सीट। मैं ऐवान में जब से आया हूँ सुन रहा हूँ कि ये मुसीबत हो गई, ये मुसीबत हो गई, ये मार खा लिया, ये कानून बन गया, ये कानून बन गया, हमारे आदमी को बंद कर दिया, फला कर दिया। जनाब, पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस मुल्क के में जमहूरियत की बहाली के लिए 70,000 कोड़े खाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अपने 6 कारकुनों को फांसी के तख्ते पर ज़ियाउल हक ने चढ़ाया था और हम तख्ता फांसी का फंदा झूम रहे थे और आप ट्रॉफी लेकर झूम रहे थे। हम में आप में बहुत फर्क है। आप प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मिस्टर चेयरमैन, यस प्लीज। फलक बीबी को तो ये शर्मिंदगी है कि पता नहीं कहाँ फंस गई हैं मजबूरी में। हमारी पार्टी की है ये पुरानी। अभी मैं आपसे बखुदा कहता हूँ, ये बाहर निकले बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के नाम ले, ये रोने लगेगी। ऐसी पार्टी के हम अमीन हैं, तो इस तरह की बातें ना करें, मिलजुल के चलो अच्छे तरीके से। सब लोगों की बातें सुननी चाहिए। बात यह है कि दस्तूर की बात है, देखो भाई जितना मिल सकता है ले लो, मिलजुल के चलेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं समझते सही हैं, लेकिन जमहूरियत पे मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों पे चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। अगर ज़ियाउल हक ने अपनी तरामीम की थी तो वज़ीर आज़म साहब थे मिस्टर चेयरमैन उस वक्त, आपने वो हुक्म दिया और 18वीं तरमीम भी आ गई, पूरा दस्तूर बहाल हो गया। भैया तो जो गलतियां हम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप उसकी इस्लाह कर लीजिएगा अपना वक्त आए तो। लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो आप नहीं करेंगे कुछ भी, मुझे पता है। मुझे गुस्सा नहीं दिलाएं। मैं चाहता हूँ जिस तरह मुस्कुराकर आप हमारे साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं, इस तरह मुस्कुराकर आप भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठें। जिस तरह यहाँ भी तो बैठे हुए हैं, आप वहाँ भी बैठकर इस तरामीम पे अपनी पूरी तजावीज़ दें। अली ज़फ़र साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप बैठें, बहस करें। अगर आपने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया तो यहाँ बात करने से क्या फ़ायदा। आपके लिए एक स्पेशल कमेटी बनी है जिसमें आपको सहूलतें मिलती हैं, आप वहाँ जाएं, आपकी बातें सुनी जाएंगी। ये थोड़ी है, इसीलिए तो वो स्टैंडिंग कमेटी है। आप सारी बातें करें जो यहाँ कर रहे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अफ़हाम और तफ़हीम के दरवाज़े अगर आपने बंद किए तो आप में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बाद में मुकाबला करेंगे। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़
मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। मैं किसी की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुल्क खतरनाक हालात से गुजर रहा है। हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, और अगर आप उनको आपस के इख्तिलाफात की वजह से मदाखलत की इजाज़त देंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? न ये सेनेट रहेगी, न कौमी असम्बली रहेगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझते हुए आप बातचीत के दरवाजे को बंद न करें और बातचीत का दरवाज़ा ओपन रखें। मुज़ाकरात से सब मसले हल हो सकते हैं। लंदन में भी पहले लॉट सिस्टम था, बहुत अरसे के बाद वोटों की इजाज़त मिली थी। अमेरिका में भी औरतों को वोटों की इजाज़त नहीं थी, बहुत अरसे के बाद औरतों को वोट देने की इजाज़त मिली है। तो हम तो 70 साल में हैं, 70 साल में 30-40 साल तो कोई और हुक्मरान रहा है। हम जब भी आए हमने लोगों को दिया है। अब आप बात करते हैं कि अवाम मुतासिर हो गए। आपने 3 साल दौर में आइन की 25A के तहत कितने बच्चों को तालीम दी, जिसमें कहा गया कि 5 साल के बच्चों की तालीम ज़रूरी है? नहीं, तो ये सब फजूल बातें हैं। आम आदमी को नहीं पता कि ये आइन और दस्तूर क्या है। ये तो हम आप बात कर रहे हैं। हकीकत ये है, हम बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, मगर हम फंडामेंटल राइट देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे हालात पैदा करें जिसमें आपके पास सब कुछ आए और लोगों को आप दे सकें। शुक्रिया।